हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य को कवर करेंगे। पिछले भाग में हमने अरब आक्रमण और सल्तनत काल को कवर किया था, जिसमें गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सब चीज़ें हमने पिछले क्लास में कवर किया था। इस भाग में विजयनगर साम्राज्य और भी जो है चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग चैनल को बार बार देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोगों का मेरा जो भी वीडियो नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के स्थित है। इनकी राजभाषा जो है यह तेलुगु है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत जो है थे। विजयनगर साम्राज्य क्रम से निम्न वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलुब, तुलुब और अराविडु वंशों ने शासन किया। बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है धारण की। हरिहर सेकेंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि जो है धारण किया था। इटली की यात्री निकोलो कार्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में भागीरथ आए थे। संगम वंश के प्रमुख शासन कौन कौन है? कब कब जो है हरिहर का है 1336 से 1356 ईस्वी में। बुक्का फर्स्ट का है 1356 से 1377 ईस्वी। हरिहर सेकेंड का है 1377 से 1404 ईस्वी में। देवराय फर्स्ट का है 1406 से 1422 ईस्वी में। देवराय सेकेंड का है 1422 से 1446 ईस्वी में। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी में। विरूपाक्ष सेकेंड 1465 से 1485 ईस्वी में जो है इनका शासनकाल जो है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसमें हरिद्र नदी पर भी बांध जो है बनाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय सेकेंड जो है था। ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे इमादीदेव राय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के शासनकाल में विजयनगर जो है आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकेंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकेंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती जो है किया था एवं उसे जागीरें जो है दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकेंड को जगवेटकर हाथियों का शिकारी जो है कहा जाता था। देवराय सेकेंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधार निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जो है लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय जो है कहा जाता था। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना किया था। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुप वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। तुलुप वंश 1500
1505 से 1565 ईस्वी की इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने जो है वह किया था। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक जो है बना था। सालुत्तिस्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है बताया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिनिगोस पायस जो है विजयनगर जो है आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज जो है कहा जाता था। उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अनूप मालदा एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना जो है यह जो है कृष्णदेवराय ने किया था। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं पिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु जो है 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेवराय आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि जो है धारण की थी। तुलुक वंश का अंतिम शासक जो है सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी एवं तालिकोटा बनिहट्टी की युद्ध 13 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह जो है कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय जो है कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोडा को राजधानी बनाया और शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर की चौथी राजवंश थी अराविडु वंश, जो 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोट में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक जो है रंग थर्ड जो है था। अराविडु शासन वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना जो है किया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम है प्रांत, मंडल, कोट्टम या बलनाडु, जिला, नाडु, मेला ग्राम। 50 ग्राम का सकल उरी जो है ग्राम होता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूस्वामत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर प्रशासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः आगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की
इजाज़त के बगैर न तो कोई बेचा जा सकता था और न ही कोई दान में दी जा सकते थे। कर्डिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज जो है होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 जो है भाग था। विवाह कर वर तथा वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले को कर जो है मुक्त जो है, जो विधवा से विवाह करता था वह इस कर से मुक्त था। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति जो है थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन सा था? निकोलो कोर्टी इटली का था, 1420 ईस्वी में आया था, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक जो है फारस से आया था, 1442 ईस्वी में देवराय सेकेंड के शासनकाल में आया था। नूनूज पुर्तगाल 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के शासनकाल में है। डोमिंग पायस जो है पुर्तगाल का था, 1515 ईस्वी में आया था, कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाल यात्री था, 1515 से 16 ईस्वी में कृष्ण देव राय के शासनकाल में यह आया था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोग को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को देवेरा बग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि नियमित वेतन जो है दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पोगोडा एवं बहमनी राज्य की मुद्रा हुड़ जो है थी। इसके बाद विजयनगर के बाद आते हैं हम बहमनी राज्य में। बहमनी राज्य है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और राजभाषा जो है मराठी इसकी थी। इसके अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांट दिया था। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग जो है किया था। बुक्का के विरुद्ध जो है बारूद का प्रयोग किया गया था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसके दौलताबाद के पास एक वैधशाला जो है बनवाई थी। बहमनी वंश के प्रमुख शासक थे मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी में। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी में। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी में। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी में। ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी में। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी में। अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458 ईस्वी में। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 से 1482 ईस्वी में। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित किया। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद जो है रखा था। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह को
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह जो है किया गया। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाना जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मनसद ए अली, बरार का तरफदार मजलिस ए अली, बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मलिक नायर। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ जो है था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम जो है शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। इस स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार से हैं। बीजापुर जो है राज्य है आदिल शाही वंश से था। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना 1489 ईस्वी में। दूसरा था अहमदनगर वंश था निजाम शाही, संस्थापक था मलिक जो है अहमद, 1490 ईस्वी में। तीसरा था बरार वंश था इमाद शाही, संस्थापक था फतेउल्लाह इमाद शाह, 1490 स्थापना इसका जो है हुआ था। गोलकुंडा वंश था कुतुब शाही, संस्थापक था कुली कुतुब शाह, स्थापना वर्ष कब था 1512 ईस्वी में। पांचवा था बीदर वंश था वारिद शाही, संस्थापक था अमीर अली वरीद, स्थापना कब होता 1526 ईस्वी में। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार हैं हमारे। पहला है वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब जो है के समान रहते थे। दूसरा था वजीर ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षक वकील को छोड़कर। तीसरा अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष जो होता है। चौथा था वजीर ए अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन जो है करता था। पांचवा था नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। छठा था पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक जो है था। कोतवाल, नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी जो है होता था। सदरे ए जहां, न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल जो है था, जिसे खास एक खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में नौबत ए में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होते थे। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष जो है शासन किया। अब हमारा आता है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में पहला है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जो है किया था। जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने किया था। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दिया था। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी में, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी में, महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी में और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी में शासक जो है था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में
हुए विकास के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। ये ही क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है कि जौनपुर को साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। अटला देवी का मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा जो है करवाया गया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर जो है किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा जो है किया गया था। झज्जरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा तथा लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर जो है था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित जो है किया। हिंदू मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतसिकन जो है कहा जाता था। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर जो है कहा जाता था। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी भाषा में अनुवाद जो है किया था। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल आ जाता। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत ने जो है मिला लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतगौंडा दक्षिण बंगाल जो है कहलाता था। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक जो है बना। पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया जो है था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध जो है था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी में राजधानी को पांडुआ से गौंड जो है स्थापित जो है किया था। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन जो थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि जो है दी गई थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौंड में वाड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण जो है करवाया था। इसके बाद आते हैं मालवा की तरफ। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। दिलावर का पुत्र आलम खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू जो है स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने है की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा जो है महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर एवं
रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन एवं दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा जो है करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अब आ जाते हैं गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुज़फ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की और 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान जो है बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52 ईस्वी में, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी में, बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी में। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर को बसाया। अहमद शाह ने ही साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर को बसाया था और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा जो है था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्पानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर को जो है बसाया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया था। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुलिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर जो है विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब आते हैं हम खानदेह। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसकी सैनिक मुख्यतः आसिरगढ़ जो है था, मुख्यालय जो है आसिरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हमारा जो है विजयनगर साम्राज्य और भी जो प्रमुख स्वतंत्र राज्य जो थे, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम जो है सूफी संत, सूफी आंदोलन हो गए, जितने भी आंदोलन होते हैं, सूफी आंदोलन हो गए, उसके बाद भक्ति आंदोलन हो गए, ये दोनों को कवर करेंगे। और मुगल, अगर टाइम बचेगा तो मुगल साम्राज्य से हम शुरू करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।